वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करेंगे पीबी कोरुगेटेड शेड्स पर, जिसको हम प्री फैब्रिकेटेड शेड्स भी कहते हैं। अब इसमें पीबी मतलब कि ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग शेड्स, जिसमें एक शीट होती है और उसके ऊपर क्रस्ट और ट्रफ बने होते हैं। इस पे हम जो रिकमेंड करते हैं सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, अब इसमें प्लानिंग की जाती है, या तो पैनल्स को पोर्ट्रेट में लगाया जाता है या लैंडस्केप में लगाया जाता है। अब पैनल्स को पोर्ट्रेट में कब लगाते हैं और पैनल्स को लैंडस्केप में कब लगाते हैं, फिर इसी तरीके से पीबी कोरुगेटेड शेड में हम वॉकवेज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब वॉकवेज के लिए हमें चाहिए होती है, या तो हम ग्रिड एफआरपी यूज़ करते हैं। एफआरपी मींस फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड, या फिर हम यूज़ कर रहे थे एमएस चेकर शीट। इन दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पैनल्स को एक्सेस कर सकें। लेट्स सपोज कल को हम O&M एग्रीमेंट जब साइन करते हैं क्लाइंट से, तो हमें पैनल्स को एक्सेस देनी होती है, पैनल्स की क्लीनिंग के लिए देनी होती है। अगर कोई पैनल जो बुलेट के थ्रू डिफेक्ट आ जाता है या पैनल ब्रेक हो जाता है, उस पैनल को रिप्लेस करने के लिए, या फॉल्ट ट्रेसिंग के लिए, स्ट्रिंग ट्रेसिंग के लिए, MC4 कनेक्टर्स को हमने रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म की प्रोविजन देते हैं। वो प्लेटफॉर्म या तो ग्रिड एफआरपी होता है या MS चेकर शीट होती है। और इसके साथ साथ जो पीबी कोरुगेटेड शेड में जब हम सोलर पैनल की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, तो उसके साइड जो बाउंड्री साइड होती है, उस पे हम हैंड रेल या उसको हम कह लें गार्ड रेल, वो भी लगाते हैं, ताकि उससे हमारा जो सोलर पैनल, अगर जो हमारे HSE के प्रोटोकॉल्स हैं या जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसको देखा जाए। जिस तरह लेट्स सपोज कोई रेनी सीजन है या स्नो वगैरह है, तो उससे स्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ जो सी है उसके लिए ये चीज़ यूज़फुल नहीं है। तो HSE के प्रोटोकॉल्स को भी हम एनफोर्स कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम ग्रिड एफआरपी, चेकर शीट एज अ वॉकवे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और फिर पैनल्स के नीचे जो पर्लिन्स लगाते हैं, वो अलोंग द शेड भी हो सकते हैं, वो पीसीस में भी लगा सकते हैं। जो एल्यूमिनियम रेलिंग होती है, रेल टाइप स्ट्रक्चर, उसको हम शॉर्ट पीसीस में भी लगा सकते हैं, और उसको अलोंग द शेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो शेड होता है पीबी कोरुगेटेड शेड, तो उस शेड के जो पर्लिन्स है वो किस तरीके से चल रहे हैं। नॉर्मली जो, अगर लेट्स सपोज ये पीबी कोरुगेटेड शेड है और इसका जो एंगल होता है वो अराउंड 3 to 5 डिग्रीज तक होता है। अब इस 3 to 5 डिग्रीज नॉर्मली, अनलेस अनटिल कि ये बहुत ही पिच सरफेस है, कस्टमाइज है, वरना जो नॉर्मल पीबी कोरुगेटेड शेड्स होते हैं, उनका जो एंगल वेरी कर रहा होता है वो 3 to 5 टू मैक्सिमम 7 डिग्रीज तक कर रहा होता है, जो स्टैंडर्ड है। अब उसके जो पर्लिन्स होते हैं वो अलोंग द शेड्स चल रहे होते हैं। तो हम, अगर हमने उसको लैंडस्केप में लगाना है या पोर्ट्रेट में लगाना है, तो वो उस बेस पर डिसाइन किया जाता है कि रिच टू रिच डिस्टेंस क्या है, और शेड के जो से वो पर्लिन्स वो किस तरीके से चल रहे हैं। फिर इसी तरह शॉर्ट रेल पीसीस या लॉन्ग रेल पीसीस को भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसकी हम वर्किंग आज डिटेल से देखेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास एक शेड है जिसकी जो लेंथ है वो अराउंड 20 फीट है। लेंथ वाइज वो 40 फीट है, और जो शेड है वो 20 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ है। 20 फीट। अब रेक्टेंगल टूल से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो 40 फीट जो सी है वो शेड की लेंथ इस तरीके से है, और 20 फीट इस तरीके से है। अब इसको एक मेटेलिक स्ट्रक्चर दे देते हैं। ये कोरुगेटेड जो शीट है, ये उसका टेक्सचर हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसको हम 3 to 5 डिग्री जोन से वो 5 डिग्रीज का जो टिल्ट है वो हम बता देते हैं कि इसका जो टिल्ट है शेड का वो 5 डिग्री है। ये जो शेड है इसका टिल्ट है वो 5 डिग्री से हो गया।
अब इसको सबको सिलेक्ट करके मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ये कॉपी हो गई। अब इसी तरीके से दोबारा इसको हम 5 डिग्री दूसरी साइड पे कर देते हैं। बल्कि ये 10 डिग्रीज करना पड़ेगा। 5 डिग्रीज उसको वो हॉरिजॉन्टल लाइन, रेफरेंस लाइन तक आने के लिए, और वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। और अगेन 5 डिग्री देंगे तो वो टूवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त मैं जो मेरी राइट साइड है वो ईस्ट साइड है, लेफ्ट पे मेरी वेस्ट साइड है, और इसी तरह ऊपर की तरफ नॉर्थ है, और जो डाउन मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ साउथ। और ये इसका ओवरहेड व्यू, इसकी टॉप से इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हाइट देते हैं अराउंड 40 फीट, या इसको 30 फीट कर देते हैं। ये एज पर एक्चुअल ही जो सा वो एज पर एक्चुअल डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है। अब यहाँ पे हम पैनल्स जो से वो प्रोजेक्ट कर देंगे। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनेडियन सोलर 580 वाट, और उसका एंगल 0 डिग्री रख रहा हूँ। और उसकी जो अलाइनमेंट है वो पोर्ट्रेट है। तो ये मेरे पास जो पैनल है इसका टिल्ट 5 डिग्रीज है, और जो ये ट्रू साउथ है 180 डिग्रीज ट्रू साउथ। यहाँ से मैंने तकरीबन 1.5 फीट ये डिस्टेंस दे दिए, और बल्कि ये अराउंड 1 फीट करना है। इसी तरह इधर से भी मैंने 1 फीट कर दिया। अच्छा, इसमें जो मिड क्लैंप है वो 17 mm या 25 mm हम यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त 25 mm का मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये 25 mm मैंने इसकी स्पेसिंग दे दी है, जो अराउंड 1 इंच है।
और इसी तरह ऊपर से मैंने इसको 25 mm जो मिड क्लैंप है उसके लिए स्पेस दे दी है। इसको हम सेंटर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ भी सेम पैटर्न चला देते हैं। तो टोटल मेरे पास 40, ये आप इधर वर्ड देख रहे हैं, 10 पैनल्स मेरे पास सिलेक्टेड आ रहे हैं और टोटल मेरे पास 40 पैनल्स हैं। अब इसमें हम ग्रिड FRP या MS चेकर शीट, नॉर्मली हम ग्रिड FRP यूज़ कर रहे होते हैं। जो अराउंड 375 टू 380 mm तक होती है, उसकी जो विड्थ होती है, और जो लेंथ होती है वो एज पर एक्चुअल होती है। तो इसी तरीके से हम इधर भी ये ग्रिड FRP कर सकते हैं। हमारी जो लेंथ होगी वो 375 टू 380 mm तक होगी। और इसी तरीके से इसके हम साइड पे जो गार्ड रेल है या हैंड रेल वो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस तरीके से अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसपे हम इसी वर्किंग को यूज़ करते हुए हमने डिटेल से ग्रिड PB कोरुगेटेड शेड बनाया, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जब बनाएंगे किसी एक साइट को ले लेंगे और उस साइट को मैप करेंगे। तो वो मैं आपसे प्रोजेक्ट अभी शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये इस पे हम इस तरीके से वर्किंग करेंगे। ये 300 फीट इस PB कोरुगेटेड शेड की विड्थ है। और ये देखें, ये गार्ड रेल, हैंड रेल। ठीक है। ये जो आपको स्काईलाइट्स नज़र आ रही हैं और ये पैनल पोर्ट्रेट में लगे हुए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमने जो स्काईलाइट है वहाँ से हमें लाइट की एक्सेस जो सी है वो रुकावट नहीं आनी चाहिए। और इसी तरीके से एक हमने इस पे वर्किंग मैंने की हुई है लैंडस्केप में।
तो ये वो हैंडरेल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे। एक ये प्रोजेक्ट है, इस पे हम वर्किंग करेंगे लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में। टूल्स वही है, जस्ट इसकी प्रोजेक्ट कैपेसिटी ज़्यादा है, और ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में। और एक ये है, इसमें इसमें देखना था कि शैडो का इम्पैक्ट क्या आता है प्रोडक्शन पे। तो ये बिल्डिंग इसलिए बनाई थी। इसमें आप देख रहे होंगे कोई हैंडरेल या ग्रिड एफआरपी वॉकवेज नहीं है, जस्ट इसमें शैडो का इम्पैक्ट चेक करना था। तो दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे, and for upcoming video lecture we will discuss in detail on two purveyors of landscape and portrait embedded on, yeah, integrate on PB corrugated shed with workspace walkways की कोस्टिंग किस तरीके से की जाती है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हैंडरेल की कोस्टिंग, और उसमें क्या पर्लिन्स जिस तरह चल रहे हैं उनकी लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनको हम डिटेल से देखेंगे। और इसको कैट पे भी एक दफ़ा देख लेंगे कि इसकी सेक्शंस फिर किस तरीके से बनाई जाती है। और इसको एक मैंने उसी में डिटेल से देखेंगे कि तकरीबन हाफ आवर टू 45 मिनट्स तक मैं वीडियो लेक्चर की लेंथ लेके जाऊंगा। उसमें इसकी कुछ सिविल को भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, रिच को, ईव को, पार्लेंस को, और भी बहुत सारी इसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं सिविल रिस्पेक्ट से, मैकेनिकल रिस्पेक्ट से, वो भी देखेंगे। थैंक यू।